Okay. Good morning to all. Sorry, good afternoon to all. Good Good afternoon, afternoon. sir. Okay. हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल करके सब्जेक्ट है। पहले ये सब्जेक्ट जो आपका ओल्ड सिलेबस में रहता था दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो सब्जेक्ट वही है, सिलेबस सेम है। बस यहाँ पे जो आपको ओल्ड सिलेबस में डीसीएफएम करके सब्जेक्ट था उसका एक यूनिट यहाँ पे रहे है बस, और वो इसमें ऐड हो गया। सो दैट्स वाई इस सब्जेक्ट को नेम दिया है कि सीए एंड डीएस करके। ठीक है। सो सीए एंड डीएस। सो हम लोग यूनिट 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यूनिट 1 जो है उसके ऊपर में गेस्ट लेक्चर रहेगा आपका एक, मैं अरेंज बताऊंगा। यूनिट 1 जो है उसमें डिजिटल गेट्स क्या होते हैं। ठीक है। देन आपका मैप केर्न ऑफ मैप क्या है, ये डिजिटल से रिलेटेड है। तो वो हम लोग बाद में शुरू करेंगे। हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या रहता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है। यहाँ से हम लोग और फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर आगे आगे के यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। अभी ये सब चीजें जो है आप लोगों को मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। बट हम लोग एक बार उसे रिव्यू करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है अभी देखो। ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो आर टुडेज टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। Now, in basic structure of computer, the first thing we have to see the functional units of computer. ठीक है, functional unit of computer. So everyone knows that there are some basic functional unit for computer. जहाँ पे जैसे कि you can see this diagram. ठीक है, there is a input unit, output unit, memory, ALU and control यूनिट। ठीक है। सो इनपुट यूनिट क्या होता है, जो हम लोग इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, वट एवर माउस कीबोर्ड वट एवर इट मे बी। ठीक है, इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। डिजिटल पेन हो गया। ठीक है, और भी रीडर करके रहता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो रहेगा, ठीक है, वो भी इनपुट डिवाइस है। सो ये इनपुट डिवाइसेस जो है ये के लिए हम लोग इनपुट यूनिट का यूज करते हैं, जो कनेक्शन होता है आपके कंप्यूटर में। सो आईओ यूनिट का यूज होता है फॉर कनेक्टिंग द इनपुट डिवाइसेस। देन आउटपुट यूनिट जो रहता है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी आपको कंप्यूटर में, टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। लाइक आपका जो स्क्रीन मॉनिटर हो गया, ठीक है, वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप लोग जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो आपको आउटपुट में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंटर जो आपकी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके अलावा प्लॉटर्स रहता है। ठीक है, और भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, गैजेट्स है, आउटपुट डिवाइसेस जो हम लोग कंप्यूटर के साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फंक्शन यूनिट में पार्ट रहता है इन कंप्यूटर, दैट इज मेमोरी। ठीक है, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मेमोरी जो है, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। सो दैट इज द अनदर ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में मेमोरी भी रहती है, जहाँ पे जिस मेमोरी में हम लोग आपके डेटा को, आपके वट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, उसे हम लोग स्टोर करते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे प्रोसेसर, ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, दैट इज द प्रोसेसर। अभी प्रोसेसर में क्या रहता है, प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अभी एएलयू का क्या वर्क रहता है, एएलयू क्या करता है, एएलयू इज नथिंग बट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वट एवर द अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, वट एवर मे बी द अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट विल बी परफॉर्म बाय द एएलयू यूनिट ऑफ प्रोसेसर, एएलयू यूनिट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन मींस व्हाट, एंड, और, एक्सऑर, ठीक है, एक्सनॉर, नॉर, ये जो है आपके एंड ऑपरेशन होंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन हो गए। ठीक है, सो ये जो ऑपरेशन जो है ये भी आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। उसके बाद में आपके फंक्शन यूनिट में कौन सा यूनिट आता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज कंट्रोल यूनिट। अभी ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बेसिकली द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी ऑपरेशन आपके कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहे हैं,
ठीक है। इसको कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं कोई डेटा को रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रीड सिग्नल, अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो रीड सिग्नल कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट। अगर मुझे डेटा को राइट करना है कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। सो ये आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क होता है, क्या इसमें क्या फंक्शनैलिटीज रहती है। ठीक है। सो वो और डिटेल में रहेगा। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का पर्पस क्या है? इट इज जस्ट यूज फॉर द कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोसेसर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करना यानी क्या कर रहा है वो? जैसे कि अगर मुझे मेमोरी से कोई डेटा लेना है तो रीड सिग्नल जनरेट करने को, दैट इज द कंट्रोल सिग्नल, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट का सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिग्नल। अगर मुझे डेटा को, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया एएलयू में, ठीक है, मैंने बोला कि 5+5 10, 5+5 10, तो 10 एक वैल्यू आई। अब ये 10 वैल्यू को मुझे जाके मेमोरी में स्टोर करना है, तो फिर ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? राइट सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, सो ये इस तरह से। और भी बाकी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं जो कंट्रोल यूनिट आपका परफॉर्म करता है। जैसे ये आपके इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स है, ठीक है, तो इनको भी कंट्रोल करने का, इनके भी कोई ऑपरेशंस रहेंगे, वो भी जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ functional unit of computer. Now next, information handled by the computer. Now what are the information is handled by the computer? ठीक है, so ये instruction and machine instruction govern transfer of information within the computer as well as between the computer and its IO devices. सो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? आईओ डिवाइस के कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर से जनरेट करते हैं जो हमें आउटपुट में मिलता है। तो यही जो चीज है, यही जो फंक्शन है आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। स्पेसिफाई द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन टू परफॉर्म। सो हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, एंड सम प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये सब चीजें जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर हैंडल करता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, देन डेटा, अभी कुछ डेटा को मुझे स्टोर करना है। ठीक है, सो वो डेटा भी हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, यूज एज अ ऑपरेंड बाय द इंस्ट्रक्शन एंड सोर्स प्रोग्राम। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन, अगर मुझे बोलना है कंप्यूटर को कि मुझे एक एडिशन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐड, और उसके बाद में जो भी डेटा ऐड 5,5, या फिर उसे किसी रजिस्टर में डालेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे रजिस्टर क्या रहता है क्या नहीं। ठीक है, सो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो जो डेटा है वो एज अ ऑपरेंड हम लोग, ऑपरेंड यानी क्या होता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अगर ऐड बोला और ऐड के साथ जो वैल्यू मैंने दिया एडिशन के लिए, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड्स। ठीक है, सो वो ऑपरेंड के साथ में हम लोग डेटा को प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज कोडेड इनटू द इन अ 0 and 1। ठीक है, तो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज वो समझता है? कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की। ठीक है, 0 और 1, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को पता समझती है। कंप्यूटर हमेशा उसी लैंग्वेज में वर्क करता है। हम लोग जो है हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, फिर इंटरनली जो कंप्यूटर में हमने कंपाइलर या व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, वो क्या करेंगे? हमने जो लिखा हुआ प्रोग्राम है या जो भी लिखी हुई चीज है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को समझेगा। तो इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कंप्यूटर हैंडल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरी यूनिट। अभी हमने वहां पे ये देखा था कि फंक्शन यूनिट है ये आपका। ठीक है, फंक्शन यूनिट में हमने देखा ये मेमोरी यूनिट है। ठीक है, सो दैट इज द मेमोरी यूनिट। अभी ये मेमोरी यूनिट का वर्क क्या रहता है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो ये जो मेमोरी यूनिट है, अभी इसका हम लोग वर्क देखेंगे क्या हो गया। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी यूनिट? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेमोरी यूनिट क्या करता है? इट स्टोर द वेरियस प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम करते हो, और जो भी डेटा है वो मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी रहती है। एक रहता है प्राइमरी मेमोरी, अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो रहता है वो आपके डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कनेक्ट रहता है। जब भी आपका प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, सो वो जो डेटा है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी रहता है वो
हम लोग स्टोरेज के लिए जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका हार्ड डिस्क है दैट इज नथिंग बट अ सेकेंडरी मेमोरी, और जो आपका रैम जो रहता है कंप्यूटर का दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी मेमोरी, और उसके अलावा रोम भी रहता है दैट इज ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी। वो भी डिटेल में हम लोग रैम रोम वो है वो भी हम लोग मेमोरी मैप आईओ एंड माई आईओ मैप आईओ करके आपका यूनिट है उसमें और डिटेल में उसको देखेंगे। ये हो गया। अभी ये क्लासेस ऑफ स्टोरेज जो मैंने अभी आपको बताया, एक रहता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा रहता है सेकेंडरी स्टोरेज। अभी प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज जो है वो आपका फास्ट स्टोरेज है। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज लेस एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, दैट्स व्हाई प्राइमरी स्टोरेज जो है वो आपका फास्ट इन प्रोसेसिंग रहता है। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो कोई भी प्रोग्राम अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो वो जो है वो हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, वो हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। सो वो हम किस मेमोरी में स्टोर करते हैं? हम लोग प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो हम लोग प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो एग्जाम्पल इज दैट कि सपोज ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। ये जो है ये आपका सीपीयू सीपीयू ये आपका सीपीयू है, ठीक है। जो प्रोसेसर हम लोग बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आपने कंप्यूटर अभी मोस्ट ऑफ द लोग आपने कंप्यूटर यूज किया ही होगा, ठीक है। सो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया ही होगा, ठीक है। सो अगर मैं वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ठीक है, वर्ड के एप्लीकेशन को मैं अगर ओपन करता हूँ तो वो जो वर्ड एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो जो वर्ड एप्लीकेशन का प्रोग्राम है वो क्या होगा? वो प्रोग्राम जो है वो आपका कहाँ पे लोड होगा? सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में, आपकी प्राइमरी मेमोरी में, आपकी कहाँ पे लोड होगा? वो प्राइमरी मेमोरी में। दैट मीन्स व्हाट, जो रैम मेमोरी रहेंगी वहां पे वो जो है वो लोड हो जाएगा। ये यहाँ पे बोला है प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम लोड होगा। फिर सीपीयू क्या करेगा? फिर यहां से सीपीयू जो है वो फेच करेगा, सीपीयू जो है इसे फेच करेगा कि उसको अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी वर्ड का प्रोग्राम आपके प्राइमरी मेमोरी में आ गया। अभी आप प्राइमरी वर्ड अभी वर्ड का जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, अभी उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। वहां पे कॉपी के लिए भी फंक्शन रहता है, वहां पे पेस्ट के लिए भी फंक्शन है, वहां पे आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, वहां पे उस टाइप किए हुए चीज को कलर कर रहे हो, तो हर जो चीज वहां पे हर जो आइकॉन आपको दिया है, हर आइकन के पीछे एक प्रोग्राम छुपा हुआ है, ठीक है, एक कोड छुपा हुआ है, ठीक है। सो आप जैसे जैसे सीपीयू को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, सीपीयू उस चीज को एक्सेस करेगा रैम मेमोरी से, उस चीज को एक्सेस करेगा रैम मेमोरी से। तो यही हमने बोला है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जब रन होता है तो सबसे पहले वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। तो हम लोग यही बोल रहे थे पॉइंट में, द प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी व्हाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला यहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल, ठीक है। सो ये जो मेमोरी रहती है आपकी प्राइमरी, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल से बनी हुई रहती है। जब हम लोग ये मेमोरी का यूनिट देखेंगे ना तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसे रहता है सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल यानी क्या होता है, और वो डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस इन द वर्ड, ठीक है। तो जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में वो डेटा स्टोर होगा, ठीक है। सो 32 बिट का एक वर्ड रहेगा वहां पे, ठीक है, मीन्स 4 बाइट का एक सिंगल वर्ड रहेगा, ठीक है। 4 बाइट जो है इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल वर्ड। बिट यानी क्या होता है? बिट जो है हम लोग 0 1 के फॉर्म में ये करते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का वन वन बाइट होता है, ठीक है, 8 बिट का 1 बाइट होता है, ठीक है। और 4 बाइट्स का आपका जो है वो वर्ड एक सिंगल वर्ड होता है। तो ये भी हम लोग जब आगे प्रोग्राम ये इसके आगे के यूनिट में हम लोग देखेंगे तो वो आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरह से निबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ठीक है। और हाफ बाइट, फुल बाइट, ठीक है, बीट, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन एड्रेसेस। सो क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्राइमरी मेमोरी का जो साइज रहता है इट इज लेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। सो दैट्स वाई क्या है, ये अगर साइज इसका छोटा है तो उसमें एड्रेस भी कम रहेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उस पे एक घर बना हुआ है, उस घर में मुझे कोई चीज को है हाइड एंड सीक खेलना है, हमें कोई चीज मैंने वहां पे छुपा दी है और आपको ढूंढना है उसको, ठीक है। उस चीज को आपको ढूंढना है 10,000 स्क्वायर फीट के घर में, ठीक है।
एक जगह में, और वही एक दूसरी जगह है जहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का जगह है, और वहां पे मैंने चीज छुपाई है और उसे आपको ढूंढना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली, ठीक है, अभी इसमें बेस्ट केस और वर्स्ट केस ये दो अप्लाई होगा। इफ यू आर लकी तो आप 10,000 स्क्वायर फीट के घर में आप जाओगे, पहली ही जगह पे आपको वो चीज मिल जाएंगी। ठीक है, आपने जहां पे ढूंढने गए तो दैट इज द बेस्ट केस। लेकिन वर्स्ट केस क्या हो सकता है, लास्ट में आप जिस जगह ढूंढने गए वहां पे आपको वो चीज मिलेंगी। लेकिन अगर मेरा 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और वहां पे मैंने कोई चीज को छुपाया हुआ है, ठीक है, तो उसे अगर मुझे ढूंढना है, ठीक है, सो आई विल टेक लेस टाइम टू सर्च द थिंग्स। ठीक है, वर्स्ट केस में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट का ही जगह है, वहां पे आपको चीज को ढूंढने आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन 10,000 स्क्वायर फीट का है तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। सो दैट इज द थिंग। अगर आपकी मेमोरी का साइज अगर आपका स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा, जो जो आपको डेटा फाइंड आउट करना है, मीन्स आपने अगर प्रोग्राम को लोड कर दिया, अभी वो प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो आपके प्राइमरी मेमोरी स्टोर है, ठीक है, सो वो एड्रेसेस जो है, एड्रेस स्पेस थोड़ा कम रहेगा, एड्रेस स्पेस कम रहेगा, इसलिए उसका सर्चिंग भी जो है वो फास्ट रहेगा। सो दैट्स वाई हम लोग प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं जब भी हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, सो एड्रेस स्पेस इज लेस एज कम्पेयर टू रैम एंड मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, सो रैंडम मेमोरी एक्सेस टाइम, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो हम लोग रैंडमली कहीं से भी डेटा किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मेमोरी हायरार्की ये हम लोग सेपरेट में देखेंगे, कैशे और ये मेन मेमोरी क्या रहता है। देन दूसरा जो स्टोरेज रहता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, जो जिसका साइज जो है वो लार्जर रहता है, और वो मेमोरी जो है चीपर रहती है, मीन्स बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रहता है, लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। अगर आप रैम लेने जाओगे तो आपको कम जीबी का रैम आपको 1,000 2,000 या अभी डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कितना ले रहे हो, ठीक है, रैम, उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको रैम का प्राइस। और आपका जो ये रहता है हार्ड ड्राइव जो रहता है, हार्ड ड्राइव इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू द रैम मेमोरी, बिकॉज रैम मेमोरी जो है वो इस तरह के डिवाइसेस से या सेमीकंडक्टर सेल्स से बनी हुई है जो फास्टली आपको डेटा को सर्च कर पाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू द secondary storage. So these are the two type of storage we have used in a कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा भी रहते हैं, वो भी हम लोग वो जब स्टोरेज यूनिट देखेंगे तो वो डिटेल में देखेंगे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ नेक्स्ट है एएल यूनिट। जो फंक्शन यूनिट की डायग्राम हमने देखी उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एएल यूनिट। सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इन एएलयू ऑफ द प्रोसेसर, जो भी हमें ऑपरेशन करने हैं। तो यहाँ पे जो एएलयू यूनिट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग, load the operand into the memory, load the operand into the memory, then bring them to the processor। किस तरह से ऑपरेशन होगा, सबसे पहले जो भी, अगर मैंने बोला एक ऐसे इंस्ट्रक्शन, अभी आपके इंस्ट्रक्शंस होने के तो ये इस तरह से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जब से मैंने बोला कि ऐड ए कॉमा बी, दैट इज द जनरल फॉर्मेट। हाँ, हर एक प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली जो है इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर उसके फॉर्मेट डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, एक जनरल फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐड ए कॉमा बी। तो ये ऐड के क्या है, दैट इज नथिंग बट द ऑप कोड, दैट इज नथिंग बट द, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप कोड। ठीक है, और ये ए और बी क्या है आपके, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑपरेंड्स है, अभी ए और बी मैंने बोला है, सो ए और बी इट मे बी अ रजिस्टर, इट मे बी अ लोकेशन, इट मे बी अ, ठीक है, अभी हम लोग वो रजिस्टर एड्रेसिंग बोर्ड वगैरह वो आगे देखने वाले हैं, उसमें आपको समझेगा। सो ये जो है ऑपरेंड्स जो है, ये ऑपरेंड के डेटा को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेमोरी में लाना पड़ता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लेंगे प्रोसेसर में, एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन एएलयू स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी और रिटेन इन द प्रोसेसर। अभी डिपेंड करेगा हमें वो रिजल्ट को प्रोसेसर में ही रखना है या उसे हमें मेमोरी में स्टोर करना है, दैट इज द डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम किस तरह से लिखा हुआ है, आप बस कैलकुलेशन कर रहे हो और शो कर रहे हो, या आप कैलकुलेशन करने के बाद उसे आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंसी।
सो इस तरह से जो है आपका एएलयू का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर एएलयू को क्या करेगा, एएलयू सबसे पहले ऑपरेंड को लोड करेगा मेमोरी में, फिर उसे प्रोसेसर में लाएगा, फिर परफॉर्मेंस, फिर प्रोसेसर का जो एएलयू यूनिट है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मीन्स व्हाट, ऑपरेशन करेगा मीन्स व्हाट, या ए का जो भी वैल्यू होगा और बी का जो भी वैल्यू होगा इन दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट जो है बैक टू द सोर्स ऑपरेंड में वो स्टोर कर देगा, बैक टू द सोर्स ऑपरेंड में वो स्टोर कर देगा। अभी ये जो आपका प्रोसेसर रहता है, ठीक है, ये जो आपका प्रोसेसर रहता है कंप्यूटर में, उस प्रोसेसर के पास खुद के रजिस्टर्स भी रहते हैं, उस प्रोसेसर के पास खुद के रजिस्टर्स भी रहते हैं। तो जब एएलयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको ऐड ए कॉमा बी, ऐड ए कॉमा बी, तो ये जो है, ये जो भी डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो प्रोसेसर जो है वो पहले डेटा को रजिस्टर में ले आता है, ठीक है, अपने रजिस्टर में ले आता है। रजिस्टर इज वेरी फास्ट, ठीक है, बिकॉज दैट इज इनबिल्ट इन द प्रोसेसर। आपका जो प्रोसेसर है उसी के पास रजिस्टर मेमोरी रहती है, ठीक है, रजिस्टर इज नथिंग बट द मेमोरी। वो रजिस्टर में वो स्टोर करेगा फॉर फास्ट एक्सेसिंग। लेकिन रजिस्टर का जो कैपेसिटी रहता है विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द अदर मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी, से उसका स्टोरेज जो है वो बहुत कम रहता है रजिस्टर का। सो दैट्स वाई हम लोग रजिस्टर पहले मेन मेमोरी में डेटा लेते हैं, फिर मेन मेमोरी से डेटा रजिस्टर में लेंगे और फिर रजिस्टर से जो है वो आपका एएलयू डेटा लेगा, ठीक है, और एएलयू उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देन एएलयू क्या करता है, इट्स अ फास्ट कंट्रोल ऑफ एएलयू। दैट मींस व्हाट, एएलयू जो है वो आपका बहुत फास्टली ऑपरेट करता है, बिकॉज आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जो है कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी ये जो है विद इन द माइक्रो सेकंड्स में आपको कैलकुलेट करके दे देता है। लॉट ऑफ ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करना है, तो ये एएलयू जो रहता है इट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द processor that is responsible for performing the various operation related to the arithmetic and logical, ठीक है, लॉजिकल जो भी ऑपरेशन रहेंगे या अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेंगे वो कौन परफॉर्म करेगा, आपका एएलयू ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक हम लोग देखते हैं, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देख लेते हैं और आज के लिए हम लोग स्टॉप कर देते हैं वहां पे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, तो मैंने बोला था कि आपको कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आपके प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो ऑपरेशंस को जो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसे कंट्रोल करने का वर्क, ठीक है, उसे कंट्रोल करने का वर्क, उसे मैनेज करने का वर्क जो रहेगा कंट्रोल यूनिट करेगा। सो हमने यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट से ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। मीन्स व्हाट, जो भी कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे कंट्रोल करना है। दैट मीन्स व्हाट, अभी मैं यहाँ पे आपको स्लाइड्स पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जो जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो पेन ये अनोटेशन यूज कर रहा हूँ, वट एवर इसके बैकग्राउंड में जो भी ये होगा, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है। जो भी ऑपरेशन चल रहा है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हमने, नेक्स्ट पॉइंट बोला, द टाइमिंग सिग्नल दैट गवर्न द आईओ ट्रांसफर आर आल्सो जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अभी टाइमिंग सिग्नल क्या होते हैं, जब भी हम लोग इनपुट यूनिट से या आउटपुट यूनिट से जो भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द कंप्यूटर, सपोज दिस इज माय कंप्यूटर एंड one of the IO devices are connected, that is we can say a IO device, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनपुट जो है इस तरह से जाएगा और आउटपुट जो है इस तरह इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो ये जो इस यहाँ से हम लोग जो इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं और यहाँ से जो आउटपुट आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस में आ रहा है, सो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, that for that particular operation, that is also the timing also is handled by the control unit, ठीक है। how much time to allocate to the particular device for performing the operation in a processor, ठीक है, that is also handled by the
कंट्रोल यूनिट, ये भी ऑपरेशन जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, द कंट्रोल यूनिट इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मशीन इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अलोन। मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या है, कंट्रोल यूनिट यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मशीन इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अलोन। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट जो आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके सिस्टम में, आपके मशीन में डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें इसका मीनिंग ये है कि देयर में बी अ लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ठीक है, it is not the case that only keyboard is connected, only mouse is connected. ठीक है, there are multiple devices are connected, input devices are connected, there are multiple internal operations are performed under in the computer. ठीक है, if you are going to the, अगर आपने टास्क मैनेजर में देखा होगा, ठीक है, प्रोसेसेस आप देखते हो तो देयर आर मल्टीपल प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो इंटरनली कंप्यूटर के रन होती रहती है। तो ये सब चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सो जो आपका कंट्रोल यूनिट है हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं फॉर द वेरियस यूनिट्स। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट यूनिट है तो वहां पे उसके लिए डिफरेंट कंट्रोल यूनिट, अगर आपका दूसरा कोई ब्लॉक है तो उसके लिए डिफरेंट कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो दिस कंट्रोल यूनिट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मशीन इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अलोन। स्टैंडिंग अलोन मींस व्हाट, एक सिंगल कंट्रोल सिस्टम के अलावा भी हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा इसका बोलना है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि कोई टास्क अगर मुझे करना है और वो टास्क कंट्रोल करने के लिए मैं एक ही हेड अगर लगता हूँ, ठीक है, और 100 बंदे उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो 100 बंदे से वो अगर रिपोर्ट लेगा तो इट विल टेक मच टाइम। सो हम क्या करते हैं, वो टास्क को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 10-10 के ग्रुप बनाते हैं और वो 10 ग्रुप में एक बंदे को जो है वो उसका हेड रखते हैं, तो वो 10 का, वो 9 का रिपोर्टिंग वो 10वां बंदा लेगा और ऐसे सिर्फ 10 बंदे जो है वो 100 वाले को रिपोर्ट करेंगे। सो दैट इज द केस। ठीक है, तो हमने कंट्रोल यूनिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनली फिर वो फाइनल एंड को पूछेगा कि ये चीज मुझे करनी है नहीं करनी है, व्हाटएवर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, control unit is usually distributed throughout the machine instead of standing alone. Then what are the operations of a computer? Operation क्या perform करता है, accept the information in the form of program data through an input unit and store it into the memory. तो obvious है, कंप्यूटर आपको सबको पता है कंप्यूटर करता क्या है, तो what are the operation? Then fetch the information stored in the memory, जो हमने information को memory में store किया उसे fetch करेगा under the program control into an ALU where the information is processed. फिर वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फेच करके एएलयू को प्रोसेस करने का काम किसका है, एएलयू क्या, या आपके सीपीयू का। देन आउटपुट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्रू एन आउटपुट यूनिट, वट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव प्रोसेस वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट करना, दैट इज द वर्क, एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द मशीन थ्रू द कंट्रोल यूनिट। और ये सब जो एक्टिविटीज चल रही है आपके मशीन में, इसे हम लोग किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। सो